पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। तो ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को हमारा एक एक वोट कमल के फूल पर पड़े और हम एक एक वोट डलवाएं। यही संकल्प लेकर के हम यहाँ से निकलेंगे, हमारी जीत अवश्य होगी। यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। जय भारत। क्या फालतू बात कर रहे हो? भारत माता की। हमारे बीच गंगानगर जिला संगठन प्रभारी गुमान सिंह जी राजपुरोहित, नायक समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष नरसिंह राम जी नायक एवं बाहर से पधारे वरिष्ठ नेता महावीर सिंह चारण शैलू सिंह जी, आपसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर पधारे। अब मैं निवेदन करूंगा, वरिष्ठ किसान नेता चूरू लोकसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार सांसद के रूप में हमारी आवाज बन करके पहुंचने वाले आदरणीय राम सिंह जी कस्बा से इस सभा को संबोधित करें। हमारे प्रत्याशी आदरणीय अशोक जी, सम्मानीय सतीश जी, अर्जुन जी, राजेंद्र जी, हमारे एमपी साहब, सभी विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और पार्टी के सभी अमरदायी नेतागण, बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सम्मानीय शिव जी को। वकील साहब ने बहुत शानदार ढंग से पार्टी के सिस्टम को टिकट कैसे मिला इस रूप में आपको बताने का काम किया है। जो व्यक्ति प्रत्याशी होता है उसके मन में टिकट का दर्द होता है और ये सही कह रहे हैं। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है हमें कुछ पद मिले। 12, 11, 10 प्रत्याशी थे, सबने प्रयास किया। सम्मानीय अर्जुन जी और कटारिया साहब यहाँ सर्वे करने के लिए आए। अशोक जी ने पुराना इतिहास, उनका वोट लेने का तरीका, सच्चाई, ईमानदारी सब कुछ मंथन करके और सिर्फ 1 साल का ये चुनाव पार्टी ने किया और पार्टी ने अशोक जी को नेता माना और टिकट देने का काम किया है। और शिवचंद जी ने बहुत शानदार ढंग से समर्थन देने को पूरी टीम ने और पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। आपने धन्यवाद और बधाई के पात्र हो कि आप पूरी पार्टी एकजुट होकर के इसके समर्थन में खड़ी है। तो श्री वकील साहब आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, अपनी वास्तव में शानदार शुरुआत की है, आप बधाई के पात्र हो। तो कौन फोन करो होता है? मैं सरदार से किस बात से आभार व्यक्त करूं कि आपने वो काम किए हैं पिछले 30 वर्ष से पार्टी ने, आपने हमें प्रजातंत्र के सारे पद दिए हैं। पिछली बार एक बार मुझे भी चुनाव लड़ने का मौका मिला था। काफी लोग नए, उनको ज्ञान नहीं है। लोगों ने खूब वोट दिए थे, लेकिन चुनाव से 3 दिन पहले कांग्रेस ने प्रचार किया कि ये बाहर का है, ये घर का है। इस बार के घर के ने मुझे चुनाव हरा दिया, मैं आप लोग टाइम में चुनाव जिता देते। और मैं पुनः आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, ये चुनाव पार्टी की आन बान और शान का सवाल है। पूरा प्रदेश सब पूरा राजस्थान कहता है कि आने वाला चुनाव 23 में मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा और आज उसकी ये शुरुआत है। आप सब मिलकर के भाई अशोक जी जैसे व्यक्ति को इस देश में सच्चा ईमानदार नाम मात्र के बचे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। मैं अशोक जी को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। काफी थोड़ी सी दिन इतला करने के बाद पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब मिलकर के अपने सब एकजुट हो गए। राजेंद्र जी बैठे हैं, अब हमारे प्रभारी सम्मानीय अर्जुन जी बैठे हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। वो प्रभार दिया गया है। हमारी प्रमुख जी बैठी हुई है। अब सब मिलकर के आज बीच में गांव गांव जाएंगे और हमारी बात करने का मौका मिलेगा। और आप सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, वोट दो, जिताने का काम करो। पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा सर, बहुत धन्यवाद। आगे पैक आगे रस्तो इन नहीं पैक। बहुत बहुत धन्यवाद। रैली सुनो राम सिंह जी, रैली सुना। हाँ रैली सुनो। आया क्या मेड है बोलने लड्डू लेना है और आपका लहजा रैली है नहीं, पूरे चूरू जिले को पसंद है। और है क्या बताओ। और इस जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें
मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, बुढ़ापे की शान राखियो, बस इतनी बात है। बस देखिए, हमारे पूर्व सांसद शान रखने के लिए बोल रहे हैं और हमारे आध्यात्मिक धर्मगुरु जिनकी छाया में हम पलते हैं, बड़े होते हैं और हमें संस्कार मिलते हैं, सुमेधानंद सरस्वती जी हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं निवेदन कर रहा हूं, तो एक आध्यात्मिक धर्मगुरु हमारे से निवेदन कर रहे हैं, तो इनके निवेदन को हम पूरा उतारेंगे। हमें भारी बहुमत से अशोक जी को विजयी बनाएंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्व जिला कलेक्टर और अभी मौजूदा लोकसभा में सांसद और मंत्री और हमारे राहुल जी कसवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीकानेर डिवीजन की आवाज उठाने वाले अर्जुन जी से निवेदन करूंगा कि अर्जुन जी मेघवाल सभा को संबोधित करें और गदगद हंसाएं। बोलिए भारत माता की। जाओ 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 फटाफट माता की। बात ना करो, जाओ 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 जाओ। आज भाई अशोक जी पिंचा तो भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर में विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और उन्होंने आज पर्चा दाखिल किया और उसी श्रृंखला में पूरा जुलूस आया, यहाँ सभा में परिवर्तित हुआ और ये शानदार सभा, उधर घंटाघर तक, सफेद घंटाघर तक लोग बैठे हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी पूरा ये चौपाल भरा हुआ है और इस शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सतीश पूनिया जी। अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत कर दीजिए। इस सभा में उपस्थित हैं आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ताली तो बजानी पड़ेगी भाई साहब। और हमारे साथी रहे लोकसभा में राम सिंह जी कसवा साहब। बूढ़ा क्या नहीं कसवा जी तो नहीं आया, तो जवान ही है भाई, बूढ़ा तो बोल गया, ये कहीं बोल गया है, यहाँ बोल गया कि अशोक पिंचा की परीक्षा बहुत ले लिया था सरदार सर, ये बात क्या बोल गया। अब परीक्षा में पास करो कि नहीं करा तो बताओ थे, करो कहीं तो जोरदार हाथ उठा तो समर्थन करो। बोलिए भारत माता की। अशोक पिंचा जिंदाबाद, अशोक पिंचा जिंदाबाद। लोकसभा में हमारे साथी हमारे नरेंद्र जी, झुंझुनू के सांसद, सीकर के सांसद स्वामी सुविधानंद जी, इन्होंने मुझे आज 4 बजे उठा लिया, तो मैंने कहा जी 4 बजे क्या उठाना, दिल्ली से आए थे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हैं। हमारे से रामेश्वर त्रिपाठी हमारे साथ पूर्व है, नगर पालिका के चेयरमैन और राम गोपाल जी सुधार आपके प्रभारी आए हुए थे। यार पूछो जागने रो कहीं समय है नहीं, सोने रो। स्वामी जी के एकड़ में भेज दो और किताब और लियो, एकड़ में भेज दो, एकड़ में और कौन एक जागना भाई जी आप बताओ, एकड़ में भेज दो, आ जाओ भी आनिया बाद में गणेश सो लिया अब तो जागना है नहीं। 15 दिन में चुनाव है भाई जी, 15 दिन रुई तो ये क्या करो, ये 15 दिन में जान को नहीं है शरीर में, हमारे सारे ले वो विधायकगण बैठे हैं और ये कन्हैयालाल जी चौधरी और बनवारी लाल जी सिंगल मेरे साथ अध्यक्ष जी ने लगाया। कन्हैयालाल जी चौधरी तो आए गए, एमएलए साहब आए हुए ना, ये बैठे, ये कन्हैयालाल जी चौधरी एमएलए साहब है, आपके साथ में मैं भी रहूंगा, कन्हैयालाल जी सिंगल भी आगे और सारे संभाग के पूरी तीनों ही हमारी जिला प्रमुख पूरी तीनों ही करो थे, तीनों बीकानेर शहर से आता हूँ, राजपुरोहित जी बैठे हैं, बहुत से प्रधान, उप प्रधान, पूर्व एमएलए, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति, पत्रकार साथीगण सब सुन रहे हैं। और एक विषय आ रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, कहाँ लड़ रहे हैं, अभी भी कई पत्रकार पूछ रहे थे, मैं रिकॉर्डिंग करूँ, बोला उपचुनाव लड़ रहे हो, मैंने कहा लड़ रहे हैं,
फिर पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जीतने के लिए लड़ रहे हैं इस बार भाई साहब, जीतने के लिए, जीतेंगे। अब हवा पूरे देश में मोदी जी के साथ चल रही है कि नहीं चल रही है बताओ? तो सरदार शहर में क्या मोदी जी के साथ हवा नहीं चलेगी क्या? ये तो बताओ आप, चलेगी कि नहीं चलेगी? देखिए, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, कुंभ के मेले में सरदार शहर के कुछ आदमी कुंभ देख करके आए थे। मेरे पास डायरी में लिखा हुआ, मैं उनके घर भी जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को और यूपी के सीएम योगी जी को आप धन्यवाद दे सकते हो क्या? तो मैंने देखा इनकी कोई नाणे की व्यवस्था अच्छी हो गई और ये हो गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह की सफाई कुंभ में हमें दिखी प्रयागराज में, ऐसी सफाई हमें कभी नहीं दिखी। ऐसे कुंभ भरवाने वाले मोदी जी और योगी जी को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना, बताओ? बनाना है कि नहीं बनाना है? यही विषय लेकर के हम आपके बीच में आए। या कुशासन राजस्थान सरकार का, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, योजनाओं का बहुत जिक्र अभी कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, हरलाल जी सारण से लेकर के और शिवचंद साहू से लेकर के, नरेंद्र जी खीचड़ से लेकर के सब कर रहे थे। लेकिन मैं दो योजनाओं का जिक्र करके आपको बताऊंगा ये शासन कैसा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छी योजना है या नहीं है? जब हमारा बीजेपी का शासन था तब योजना अच्छी तरह से चल रही थी कि नहीं चल रही थी? अब कांग्रेस के शासन में उस योजना में ब्रेक लगा कि नहीं लगा? बंद है रास्ता, लगा कि नहीं लगा? मकान कम बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? एक बहुत अच्छी योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से, पंडित जी के नाम से थी, वो योजना ढाणी कनेक्शन दे रही थी कि नहीं दे रही थी? वो योजना इन्होंने बंद करी कि नहीं करी? करी कि नहीं करी? तो ऐसे शासन को चोट पहुंचाने का समय आया है, जिसका अविनेश महर्षि जी जिक्र कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि ये एक एमएलए जीत जाए, कई फर्क पड़ी। भाई जी, बचीड़ तो जोर बोली है, जीते हो तो पत्तो तो लागी बैठे। बचीड़ बोलाना नहीं बोलाना, बचीड़ बोलाना नहीं बोलाना है। मैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब मैंने कहा वो एक नारो लगा दो, मारो बचीड़ो जोरा सुअर लारो छूटे, मारो बचीड़ो और लारो छूटे। ये चोर बाजारी कर रहे हैं सब। खाद्य सुरक्षा का नाम नहीं जुड़ रहा, अभी विषय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योजना बंद कर दी, अच्छी योजना थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ब्रेक लगा दिया, और कुछ योजनाओं का पैसा हम भेज रहे हैं भारत सरकार से, उनका नाम बदल रहे और कुछ नहीं कर पा रहे। दो खेमों में बटी हुई सरकार, एक का नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहे हैं और एक का नेतृत्व सचिन पायलट साहब का। जब दो खेमों में कोई सरकार बट जाती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, सुशासन कुशासन में बदल जाता है। जब सुशासन कुशासन में बदलता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव महिलाओं पे होता है, एससी एसटी वर्ग पे होता है। इसलिए महिलाओं पे अत्याचार राजस्थान में बढ़ गए। कुछ लोग राजस्थान को रेपिस्तान कहने लग गए और कुछ लोग कहते हैं दलितों के अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। और आना चाहिए थे, सुशासन में दलितों पे अत्याचार में 1 नंबर पाए। हमारे लिए शर्म की बात है या नहीं है? ये हमारे लिए अगर शर्म की बात है तो उपचुनाव हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अवसर दिया है कि जो सरकार काम ठीक से नहीं करे उसको चेताने का समय उपचुनाव के माध्यम से आता है। तो चेतावना है कि नहीं भाई जी, आप बताओ मनते हैं, चेतावना है कि नहीं है बताओ? तो अशोक जी अभी रायशुमारी का जिक्र शिवचंद जी भी कर रहे थे, राम सिंह जी भी कर रहे थे। हमने रायशुमारी की, गुलाब जी अभी आने वाले रास्ते में है, गुलाब जी कटारिया हम दोनों ही थे। भाई साहब रायशुमारी करने तो सतीश पुनिया जी हमें कई जगह भेजते हैं, लेकिन इस बार की रायशुमारी में एक चीज स्पष्ट रूप से सामने आई। कई बार गुलाब जी ने प्रश्न किया, कई बार हमने किया, क्या अशोक जी पे कोई दाग है क्या? तो जितने भी लोग आए उन्होंने कहा अशोक जी पे कोई दाग नहीं है। ऐसे सच्चरित्र आदमी को क्या चुनाव नहीं जिताना चाहिए क्या? जिताना है ना चुनाव भाई साहब। तो 5 तारीख अवसर है, इस अवसर को खोना नहीं है। ये देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, मोदी जी
अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर भी नहीं बनता भाई साहब, साफ साफ कह रहा हूं मैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो काशी विश्वनाथ भी भव्य नहीं बनता। मैं सुना, मैं गया हुआ था बनारस, 354 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, 354 उनको हटाना, उनको मुआवजा देना और सबको राजी रखना, ये और कोई नहीं कर सकता है, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। मां गंगा का सीधा दर्शन विश्वनाथ से करा दिया, ये मोदी जी ने काम किया। कभी काशी जाके देखिए तो सही, आप उज्जैन का कॉरिडोर देखिए। गुलाब जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। गुलाब जी आगे, आपका नाम ले ही रहा था गुलाब जी। सोमनाथ का कैसे विकास हुआ है, मैं ये लंबी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस उपचुनाव में अशोक पिंचा के जीतने पे नरेंद्र मोदी जी को ताकत मिलती है, तो आपको वो ताकत देनी है नहीं देनी है? तो हाथ खड़ा करके बोलिए, हमें नरेंद्र मोदी जी को ताकत देनी है और अशोक पिंचा को जीताना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अशोक पिंचा जिंदाबाद, अशोक पिंचा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, आपने शानदार संबोधन हमारे बीच में गुलाब जी भाई साहब पधार चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। सतीश जी भाई साहब भी बोलेंगे, लेकिन इनसे पहले जिनको आप सुनना चाहोगे वही आएंगे, क्योंकि हमारी पड़ोसी तहसील चूरू तहसील में जब चुनाव होते हैं तो राजेंद्र जी क्या बोलते हैं सब चूरू की जनता को कि दिल में गीता, बाइबल और कुरान रखता हूं, धर्म कोई भी हो मैं मान रखता हूं, ये मेरे पुरखों की जागीर है, मैं दिल में हिंदुस्तान रखता हूं, मैं दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। ना हिंदू, ना सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम तो एक इंसान हैं, हम तो एक इंसान हैं। इंसानियत इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, वरना कौन जाता है मंदिरों में? आस्था ही पत्थरों को भगवान बना देती है, आस्था ही पत्थरों को भगवान बना देती है। हमारी आस्था है गुलाब जी भारतीय जनता पार्टी में, हमारी आस्था है नरेंद्र मोदी में, हमारी आस्था है भारतीय संविधान में, इसलिए यह जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि सभा को संबोधित करें। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहा अपने जिला का जन्मा जायड़ा भारतीय जनता पार्टी का परिवार का अगुवा, पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, जिका की सरपरस्ती में ये भ्रष्ट और नकारा सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में कई बार घटनाओं चलाई है। ऐसा हमारा सर्वमान्य नेता, प्रतिपक्ष का नेता आदरणीय गुलाब जी, आपने ही चुनावी समर की कमान जगह हाथ में है। मैं बैठो बैठो अर्जुन जी ने कह रहे हो, अर्जुन जी आपकी पहचान एक सक्षम राजनेता और मंत्री के रूप में ज्यादा सरदार सर के गांव में एक संवेदनशील कलेक्टर के रूप में ज्यादा है। लोगों ने आज भी याद आया है अर्जुन जी अपना कलेक्टर होया करता था, गांव का छोटा मोटा विवाद में जगह सरपंच भी को नहीं पहुंचा करता था, बट अर्जुन जी पहुंच जाया करता था। जगह का हाथ में चुनाव की कमान ऐसे अर्जुन जी, सांसद भाई नरेंद्र जी,
अध्यात्म क्षेत्र में आपका अपना प्रणेता और जगह के होके ये चुनाव आप पागल होड़ी सरकार का करंट लगाना है सुमेधानंद जी। और मैं मंच पर सबको नाम लूं तो लंबा समय लगेगा, और इस सारा काम में आज जगह के निमित्त अपना आया है। भैया मैं बरसा हूं आपका जिला में, जिला मुख्यालयों लगातार 7 बार विधानसभा में गए हूं। आपकी तहसील में जन्मो जाएगा हूँ, ठीक 8-10 किलोमीटर दूर रास्ता ही पैक कर रहा है क्या? हरपाल सर मेरो गांव। मैं एक बात जुम्मेवारी कह सकूं हूँ कि भाई अशोक जी पीछा लंबे समय राजनीति में है। कोई भाई या कैच कहे अशोक जी कोई काम करो या नहीं करो हो, पर इसो ईमानदार आदमी बेदाग आदमी मैं नहीं देखो भाइयों। क्योंकि क्यों धर दीनी चदरिया राजनीति में रहता है। अंगी धर्म पत्नी आपने नगर परिषद की चेयरमैन नीचे बैठी है, पैक है बाहर ही पैक है क्या? बटी कह दो पैक है, एक ही बात कही तरबूजी लगाओ नहीं टांग कोनी भाई, मैं चुनाव को नहीं लड़ू। कोनी हटूंगा। गुलाब जी भाई साहब को हुक्म आयो, गली में जाऊंगा मोहल्ला में जाऊंगा, पर अशोक जी इस जनता के आप दुख दर्द का भागीदार बना हो। इस जनता को कोई मिन को आरोप नहीं लगा सके। अशोक पीछा इस टकसाल में कोई जो पीसो पैदा हो तो अशोक ने खरीद सके, पीछा अपना बेदाग नेता है। आज अपना सबका मन में निश्चित तौर पर ये बात की तकलीफ है। भंवरलाल जी काल कलवित हो गया, पर ईश्वर ने मंजूर है एक दिन अपने सपनों सबको अपनों सफर पूरा होना है। मैंने अभी प्रेस का लोग पूछा कि भंवरलाल जी का पुत्र का राज तिलक हो रहा है, आपको क्या कहना है? मैं मैंने कह रहा हूं कि गंगा सिंह जी के राज के बाद में साधु सिंह जी का राज तिलक के बारे में तो मैं किताबा में पढ़ा करूं। राजा रानी के पेट में पैदा हुए तो देखे हुए, राजकुमार का तिलक के बारे में भी इतिहास में देखे हुए। पर ये लोकतंत्र में पिता के बाद में पुत्र को राज तिलक हुए, इस सरदार सर की सरदारी बैठी है, इसो काम हो नहीं सके। और प्रेस का लोग मैंने पूछा कि चुनाव में दूसरा चुनाव में अंतर क्या है। मैं निवेदन करना चाहूं, यूं पहला चुनाव है राजस्थान में सरकार को जीवन 2.5 साल 3 साल पड़े हो, और अब जो चुनाव हो रहे हैं आज की राजस्थान की हुकूमत है, इनको जीवन बचो है सिर्फ 8 महीना। 8 महीना ही बात से कह रहे हो कि 13 दिसंबर ने सरकार की 4थी वर्षगांठ है। चुनावी वर्ष में सरकार चली जाएगी और आखिरी 3 महीना 4 महीना आचार संहिता का इस सरकार में काम करना की किन्ने दो इन्हें पैक है, रसोई पैक जो चुनाव लगा है। बल्लिया लगेड़ी है जो इन्हें जगह सरकार का एहलकार हा, सरकार का अधिकारी हा, पैक कर दियो बार बार क्या मान दो पैक है, रसोई का कोनी व्यवस्थापक हा। मैंने हुक्म मिला करता हूँ जाओ आप आपके गांव में लोगों ने डराओ का करे कि वोट नहीं नाख्या, सत्ता वाली पार्टी ने नहीं जितायो तो सारी प्रधानमंत्री आवास योजना को आवास को नहीं मिलेगो, खुर्रो को नहीं बनेगो, व्यवस्था को कहता तो लोन नहीं बने मिलेगो। पर भाइयों अब दीवार पर लिखेड़ी साफ दिखाई दे रही है। अरे यार मैंने सब जानो आप जी, ये जो सामने बैठे लोग हैं, मैं आपका अनुचर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वो लोग हैं जो इन वर्षों में या तो हमारे पास आए हो या हम इनके पास गए। मैं दावे के साथ कहता हूँ राम सिंह जी कसवा की जो एक बात
मैं समझता हूं आप सब लोगों के सामने चाहे कोई बात आती हो, जब कभी पार्टी की बात आई, राम और लक्ष्मण की जोड़ी पार्टी के लिए झंडा पकड़ कर खड़ी हो गई। हाँ, जुम्मेवारी कह रहे हो आपने, गलत फहमी में रहना की दरकार नहीं है। अब जगह एहलकार पहले डराया करता, अब मैं मारू डरा। कई लोग टेलीफोन करे, अधिकारी टेलीफोन कर रहे हैं, कब कहते नाराज मत हो जाया। मैं पिछले उपचुनाव में तो थोड़ी बहुत गड़बड़ करती, थोड़ी बहुत पंचायतों का चुनाव में भी गड़बड़ करती, पर अब तक नहीं कौन रहा थे होके मैंने पता है सारा वोट अशोक ने मिलेगा। अभी हम मंच पर आ रहे हो तो एक पार्टी का पुराना सरपंच जी मिल गया। मैंने कहने लगा, राजेंद्र जी, और चुनाव राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे छोटा कालखंड को चुनाव है। सिर्फ 11 महीना के लिए आप अपना प्रतिनिधि चुनना को चुनाव कर रहा, और वो चुनाव महत्वपूर्ण भी है। और मैं सरपंच साहब मैंने कह रहा कि मैंने याद आ रहे है लोकसभा को चुनाव हो ये गांधी चौक पर दिवंगत भंवरलाल जी कांग्रेस का रफीक जी ने वोट मांगने वास्ते अपील करने वास्ते आया, बड़ी जोर उमा अपील करी। और भी चुनाव में मैं मांगो नाम नहीं बताऊं, पूर्व सरपंच साहब कह रहा था, राहुल कस्बा ने लेके थे लोग आया, थे लोग अपील करी। और ये पूरी तहसील का लोग 48,000 49,000 वोटाऊं राहुल कस्बा ने 32 वोट देके जितायो। मैंने सदके जाना चाहूं, मुझे कह रहे थे गुलाब जी, कई इस कालखंड में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए कांग्रेस ये कह दे, जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कस्बा परिवार के लाल को लोकसभा में भेजने के लिए वोट दिए, उन वोटों में शरण हो जाए, वो वोट कम हो जाए, उनको वोट कांग्रेस की ओर चले जाए, ऐसा एक काम भी कांग्रेस के समय में हुआ नहीं। इसलिए हमें प्रण लेकर उठे, हमारे वोट हैं कि आप घर में छोड़ने लगा कराना, आजकल खड़ो काट के, भाई खड़ो काट के घर का सारा मिनक ले कला के सोर लिया तो अपनी कट्टी ऊंची बन जाए, कुलड़ी अनाज दूर ला जाए, भेड़ो भेड़ो वोटा ने छोड़ना को काम था न करना।